ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, सही देह के सभी संबंध को तोड़ माम एकम याद करो। मैं आत्मा बेहद की वैरागी। परमात्मा के सामने सारा ध्यान समेत हर बात से, संस्कार से, संबंधों से अपने को साक्षी करो। एकदम डिटैच। और बाबा के साथ बैठ जाओ। आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं है, लेकिन खुशी कैसे आए, है ना। बाबा क्या कहता है, सोमवार को बाबा कहता कि अगर इस ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रखोगे तो सदा हर्षित रहोगे।
बाबा कहता है, तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते पाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो किसके संग में हो? पिछले हफ्ते बाबा क्या कहता रहा? बाबा कहता सत्संग में सदा रहने वाली आत्माएं। फिर बाबा कहता है प्रीत बुद्धि, याद की यात्रा अर्थात प्रीत बुद्धि वाली आत्माएं। क्योंकि जब आप बाबा कहता है बाबा को याद करते हो तो उससे पहले है अपने को आत्मा समझना, अर्थात डिटैच, बेहद का वैराग। जब अपने को आत्मा समझते हो और बाबा को याद करते हो तो हर बात से डिटैच हो जाते हो। तीन बिंदी में स्थित हो जाते हो। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और रामा बिंदी। जो हुआ फुल स्टॉप। इस युक्ति से बाबा कहता है कि सदा हर्षित मुख रहते हो। आज का प्रश्न बाबा कहता, कोई भी कर्म विकर्म ना बने, उसकी युक्ति क्या है? तो उत्तर है, बाबा कहता श्रीमत। विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। श्रीमत पर चलो। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। है ना? जब बाबा कहता है कि मेरी याद में रहो चलते फिरते, उस बाबा की युक्ति में अपने को आत्मा समझना इंक्लूडेड है, स्वतः है। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि जब अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करोगे तभी संबंध की फीलिंग आएगी। है ना? क्योंकि याद करना कुछ एक 2-3 हफ्ते पहले बाबा की साकार मुरली क्या थी? जब याद करते हो तो तीन संबंधों में याद करना। बाबा बाप भी है, टीचर भी और सतगुरु भी। तो जब तक अपने को आत्मा नहीं समझा तो पिता का संबंध नहीं आया। तो बाबा कहता है कि विकर्मों से बचना है तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। जब अपने को आत्मा समझते हो तो हर तरफ से
जो कर्म बंधन है उनसे डिटैच होते हो, इस शरीर के संस्कारों से डिटैच होते हो, है ना। देह के संस्कार जो हैं, देह के भान से डिटैच होते हो, देह के अभिमान से डिटैच हो जाते हो, तो कोई विकर्म हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि विकर्म होता ही देह की भान में है। आत्मा तो सिर्फ आनंद, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, बस इन्हीं गुणों में रहती है। ये तो शरीर, देह के गुण जो हैं वो आत्मा को मैला कर देते हैं, तो हम देह के संस्कारों में आ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है डिटैचमेंट। तो आज की बाबा की मुरली इन दो बातों पर चली है कि बाबा कहता है कि श्रीमत पर चलना क्या है और कैसे चलना है, क्योंकि जब श्रीमत पर चलोगे तो पावन बनोगे और खुश भी रहोगे, हल्के रहोगे। श्रीमत पर चलने वाले सदा लाइट रहते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की हो जाती है जब आप श्रीमत पर चलते हो, तो वो देखता है। और जब हम अपनी मत पर या पर मत पर चलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है तो बोझ बोझ भी हमारे पर आ जाता है। बोझ आ जाता है तो खुशी नहीं रहती है, दुख, परेशानी, भारीपन सब हो जाता है। आज बाबा कहता है कि लाइट रहना है, खुश रहना है, तो श्रीमत पर चलो। ओम शांति। बाबा कहता है रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे और सभी सेंटर्स पर भी हैं, हम सब यहाँ बैठे हैं। सभी बच्चे जानते हैं, बाबा कहता कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है ना, परमात्मा आया है, ये हम सबको निश्चय है। वो हमको इस पुरानी चीची पतित दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। यही ऑब्जेक्टिव है कि अब घर जाना है। बाप आए ही हैं पावन बनाने, और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों से नहीं करते। शरीर पावन तो बनेगा नहीं ना, देह पावन बनती है ना, देह का संस्कार। तो बाबा आत्माओं से बात करता है, क्योंकि पावन आत्मा को बनना है। तो इसलिए बाबा कहता है, बाबा क्यों ये बार बार कहता है, ताकि हम अपने को शरीर से अलग समझें। इस नाम रूप और इस रोल में, जिस रोल में हम हैं, पिता है, पति हैं, बहन है, बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, तो हम रोल में गुम हो जाते हैं। बाबा कहता है मैं आपके रोल से बात नहीं कर रहा, मैं आत्माओं से बात करता हूँ। और पावन बनना है आत्माओं को। आत्मा ही कानों से सुनती, क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूं। मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूं। तो सतगुरु आया है हमारी सदगति करने। तो परमात्मा कहता है कि मैं आकर तुम्हारी सदगति करता हूं। कैसे? लेकिन आज बाबा कहता है मैं तुमको पावन बनने की युक्ति बताता हूं।
बनना आपको है। वो गाइड है, हाँ? तो वो रास्ता बता देता है। अब चलना ना चलना बाबा कहता है वो आपको है। युक्ति बताता हूं, युक्ति को अपनाना वो आप पर है। वो भी हर कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूं। इस रावण राज में तुम कितने दुखी बन पड़े। रावण राज शोक वाटिका में तुम हो, है ना? बाबा इसलिए कहता है सब सीताएं हैं। कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। सुख धाम है कृष्णपुरी स्वर्ग। वो तो अभी है नहीं, है ना? सुख धाम है नहीं, बाबा कहता अभी सब दुख धाम है। बच्चे अच्छी रीति जानते कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए। तो बाबा पहले पैरा में बताता है कि मैं तुमको पावन बनने की युक्ति बताता हूं। आता हूं तुम्हारी सदगति करने, और मैं आत्माओं से बात करता हूं। तो बाबा हम सबका आत्मिक स्थिति में हमें स्थित करता है। वो निराकारी सागर में हमें ले जाता है। इस सागर में चलो, पवित्रता के सागर में। तो बाबा कहता है फील करो कि आप पवित्रता के सागर में जा रहे हो। बाप कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। पावन बनना है और बनाना है, मूल बात है प्योरिटी। पावन बनना और बनाना है, क्योंकि तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी, है ना? यही कर्तव्य है। बाबा करने क्या आया है ना? पावन बनाने आया। हमारे कोई कर्म सुधारने थोड़ा ना है, हमारे को पावन बनाने आया है। कर्म आपे ही सुधर जाएंगे। तो बाबा कहता है मूल बात है पवित्रता पर, अटेंशन ऑन प्योरिटी। अभी तो ये भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है, अभी है रावण की राजधानी। इन बातों को बाबा कहता जो अच्छी रीति समझते वो फिर औरों को भी समझाते हैं, है ना? कोई आए, रोते हैं, दुखी होकर आते हैं, बात करते हैं, तो बाबा कहता है समझाओ ये दुनिया दुख धाम है। रावण की दुनिया है, भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है। तो और क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो बाबा कहता है जो इन बातों को अच्छी रीति समझते औरों को भी समझाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि दुनिया तो ऐसी रहेगी, अपने को पावन बनाओ। तुम पावन बनोगे तो दुनिया बनेगी। बाप तो सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, औरों को भी ऐसे समझाओ। बाबा कहता है सबको समझाओ। संडे को बाबा क्या कहता है? परिवर्तन जब शब्द को याद करते हो तो उसके आगे स्व लगा दो। स्व परिवर्तन, तो स्व परिवर्तन करना। बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। अब श्रीमद् बाबा क्या कहता है? कोई भी असुरी कर्म नहीं करो। आज बाबा अटेंशन खिंचवा रहा है कि अपने कर्मों को देखो। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो। नेक्स्ट अटेंशन बाबा की सावधानी। माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी वो कर्म जरूर विकर्म बनेगा। बाबा कहता माया तुमसे कर्म कराती है। माया क्या है?
हमारे विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, शरीर का भान, ये सब माया है। इंद्रियों के वश हो जाना। तो बाबा कहता है, माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी वो कर्म जरूर विकर्म बनेगा। तो इसीलिए कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, बाबा कहता है ये भी माया ने ही कहलवाया था। माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी। इंपॉर्टेंट है कि माया के वश किया हुआ कोई भी कर्म श्रेष्ठ नहीं है, वो विकर्म ही कराएगी। कई बार जस्टिफिकेशन होती है कि मैं ये कर रहा हूं ताकि बाबा को हेल्प होगी, ऐसे करेंगे तो बाबा को मिलेगा, लेकिन उसमें अपना चल रहा होता है। तो बाबा कहता है माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया। श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प फिर रावण की मत पर दुख भोगते हो। इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो, बाबा कहता नीचे ही उतरते आए हैं ना, द्वापर से भक्ति हुई तब से नीचे ही आए हैं। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते तो है ना। तो बाबा कहता भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो, तो यह लड़ाई आदि बंद कर दें। तो बाबा कहता है सारा मदहर बुद्धि पर है। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। हाँ, बाबा हमारे को कुछ दिन पहले क्या कहता बाबा कि मैं तुम्हारी बुद्धि को स्वच्छ बना रहा हूँ। हाँ, बाबा हमारी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र सोने का बर्तन, पारस बुद्धि बना रहा है, क्लीन एंड क्लियर, कोई किचरा नहीं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी उनको पावन बनाना है। कैसे? याद की यात्रा से। जितना परमात्मा के संग में रहोगे उतने ही पावन बनते जाओगे। तो बाबा कहता है याद की यात्रा से ही पावन बनेगी। एक्शन एक के साथ भल घूमो फिरो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे, तुमको शरीर भी भूल जाएगा। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाबा कहता मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं, यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूं। तो बाबा कहता है इस समय सभी पतित हैं, जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने लिए आओ। आत्मा ही बाबा को बुलाती है। रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी दुखी हैं। फिर बाबा कहता है कि ये रावण राज्य चल रहा दुख धाम है। रावण राज्य सारी दुनिया में है। इस समय है ही तमो प्रधान सृष्टि। सतो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं, गायन भी उन्हों का है। शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। ये थोड़े ही कोई जानते हैं कि भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा। है ना, कल बाबा ने क्या कहा, जिसने जितनी जास्ती भक्ति करी उसको उसका फल बाबा आकर देता है। जिसने, बाबा क्या कहता कल कि जिसने
देर से भक्ति करी उसे फल भी देर से मिलेगा, जिसने ज्यादा भक्ति करी उसको जल्दी, ज्ञान को जल्दी पकड़ेगा। जिसने कम करी है, देर से आने वाले हैं, वो बारे हो जाएंगे, समझेंगे नहीं। तो बाबा कहता है ये कोई नहीं जानते कि भगवान कैसे आकर भक्ति का फल देता है। तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है ना, कल भी बाबा ने कहा कि बाबा अब हमें फल दे रहा है। देखो अभी हमें ये थोड़ा ना पता कि हमने कितनी भक्ति करी। हमने करी खूब भक्ति, फल मिल गया तो भूल गए कितनी भक्ति करी थी। भक्ति के दो फल हैं, एक है मुक्ति और दूसरा जीवन मुक्ति। ये समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वो ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे, है ना, इसलिए हम सब यहाँ बैठे हैं। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे, है ना। कल भी बाबा ने कहा था हिसाब है ना, है ना। बाबा कहता है कि ये कर्मों का संविधान है, कर्मों की कोई यह गति है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हिसाब है, नंबरवार पद है। बाप कहते हैं मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा, है ना। फिर एकदम बाबा खींचता है, जितनी भक्ति करी उतना फल, नंबरवार हो जाते हो, है ना। फिर बाबा कहता है फिर मेरा बनकर अगर गिरे तो गोया मुझे छोड़ा, एकदम नीचे जाकर पड़ोगे। कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं और कोई, बाबा कहता बिल्कुल ही कटर में गिर जाते, बिल्कुल बुद्धि बिल्कुल सुधरती ही नहीं, है ना। परसों बाबा ने कहा था बुद्धि मलैच हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता है ना, क्योंकि विकार में ही गिरे। तो कोई को दिल अंदर खाता है, दुख होता है, हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर उनको धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़ा, बाबा का हो हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं, श्रापित हो जाते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहता है बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है। बाबा के साथ धर्मराज भी है ना। बाबा हमेशा कहता है कि कर्मों का हिसाब किताब आता है, तो धर्मराज भी साथ है तो श्रापित हो जाते हैं। उस समय पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। ऐसे बाबा कहता बहुत होते हैं, किसका खून आदि करते तो जेल में जाना पड़ता है, फिर पश्चाताप होता, नाहिक उनको मारा, गुस्से में आकर मारते भी बहुत है। ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं, तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो। बाबा किसी को अखबार नहीं पढ़ने देता था। हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा कहता था अभी आपकी आत्मा में इतनी ताकत है नहीं। क्योंकि बाबा अखबार पढ़ता था, लेकिन बाबा अखबार पढ़ता था सर्विस के लिए, कि कहाँ कहाँ सर्विस के मौके हैं, किस किस को साकाश चाहिए, तो बाबा उस वृत्ति से अखबार पढ़ता था। और साधारण आत्माएं अखबार पढ़ेंगी तो बस वहीं गुम हो जाएंगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो क्या और क्यों में घुस जाती हैं। तो ये अंतर है कि इसलिए बाबा किसी को अखबार नहीं पढ़ने देता। दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता है। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती हैं, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो, है ना, क्योंकि ये चक्कर तो बाबा कहता है फिरना ही है, चाहे कोई कुछ करे ना करे, हर काम अपने समय पर होगा। बुद्धि में यह बात है कि हम
बाबा को ही याद करें। कोई भी ऐसा चीची कर्तव्य ना करें जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। तो बाबा ने आज ये बात धारणा के लिए 2-3 बार करी है कि कोई भी विकर्म नहीं करना है, कोई भी आसुरी कर्म नहीं करना है। बाबा कहता है माया तुमसे गलत कर्म कराने आएगी, और माया के वश जो भी कर्म करोगे वो विकर्म ही होगा। तो बाबा कहता है कोई भी ऐसा छीछी कर्तव्य ना करो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूं ना। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है ना। कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की खराब, बिल्कुल खराब, नंबरवार होते हैं ना। ये भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं। वो भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। बाबा जानता है कि हम कितने पानी में हैं। तुम खुद भी जान सकते हो, बाबा कहता है, कि हमारे में ये आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है अपनी जांच आप करनी है। अटेंशन आप अपने पर आप को रखना है, क्योंकि हमें ही पता है कि कौन सी आदत है जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरोगे। पद भी भ्रष्ट होगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्मराज भी है। तो मूल बात इस पर हमें बाबा क्या कहता है कि कोई भी अटेंशन, कि कोई भी आसुरी कर्म नहीं करना है। माया के वश जो भी किया वो आसुरी कर्म ही होगा। तो अपनी जांच आप करो, कौन सी आदत है जिस कारण फेल हो जाते हो। कारण जानो और निवारण करो। तो मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। आज की बाबा की दूसरी श्रीमत, कि अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। संडे की मुरली में भी बाबा ने ही कहा था कि अब रहम दिल बनो। जैसे बाप रहम दिल है, तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि बाबा को तो पता है कि हम कितने भिखारी हैं। बाबा कहता मैं रहम दिल हूं, इसलिए टीचर बनकर तुमको पढ़ाता हूं। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता है। ये नहीं कि बाबा कहता कि कोई अगर अभी भी अपने संस्कारों के वश है तो आप उन्हें पढ़ाओ ना, ठीक से ना दो, है ना। तो हर चीज में बाबा कहता है रहम दिल बनना होता है। टीचर रहम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं, ये तो एक ही टीचर है। पढ़ाई भी एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की। तो इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। सारा मदार पवित्रता पर है। तो अगर सारे दिन में एक यही अटेंशन रहे कि मुझे अपना हर कर्म पवित्र रखना है, मुझे अपने आप को क्लीन और क्लियर रखना है, प्योर रखना है,
तो इसमें बाबा की पिछली श्रीमत भी आ जाती है, जिसमें बाबा कहता है कुछ भी आसुरी कर्म नहीं करना, इतनी अटेंशन हो। तो जब हम पवित्रता, क्योंकि अटेंशन हमेशा उस गुण पर करनी है जो करना है, अवगुण पर कभी अटेंशन नहीं करनी। जैसे कभी भी अपने को इस बात करनी कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, नहीं। आपका संकल्प होना चाहिए कि मुझे शांत रहना है, मुझे मीठा रहना है। तो अंतर है। एक आत्मा कह रही है मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना। उनका अटेंशन अपने अवगुण पे ज्यादा है कि मुझे मीठा रहना है, गुस्सा नहीं करना है। लेकिन अटेंशन बाबा कहता गुणों पे हो। बजाय मुझे गुस्सा नहीं करना है, अटेंशन होना चाहिए मुझे शांत रहना है, मीठा रहना है। तो जब हमारा अटेंशन सद्गुणों में होगा तो हमारी धारणा भी सद्गुणी हो जाएगी। मुख्य बात है पवित्रता की, बाबा कहता। तो मुझे अगर हम यही रखें, ये नहीं कि मुझे कोई असुरी कर्म नहीं करना है, अटेंशन इस पे रहे। अटेंशन मुझे पवित्र रहना है, कि उससे क्या होगा, पवित्रता का गुण धारण होगा। दूसरे आसुरी नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना, उससे क्या होता है कि उस संस्कार की अवेयरनेस रहती है कि मुझ में वो संस्कार है। तो अगर अपने में गुण भरना है तो गुण, गुणों का गायन, गुणों को इमर्ज रखना है। तो पवित्रता ही सब मांगते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में ही नहीं तो तदबीर क्या कर सकते हैं। ऊंच मार्क्स पाने का ही नहीं है तो टीचर तदबीर भी क्या करे, है ना। बाबा कहता तकदीर में ही नहीं तो तदबीर भी क्या कर सकते हैं, है ना। तो पुरुषार्थ भी उतना ही होगा। ये बेहद का टीचर है ना। बाप कहते हैं तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाना, तुमको हर एक बात बेहद की समझाई जाती है। बाबा कहता है सब कुछ बेहद में है, तुम्हारा है बेहद का वैराग। ये भी तुमको सिखलाते हैं जबकि पतित दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो हैं निर्वृत्ति मार्ग वाले। बाबा कहता वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वो सतो प्रधान ताकत थी तो मनुष्यों को खींचते थे, है ना। बाबा कहता पहले तो ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, सन्यास धर्म भी सतो प्रधान था। आजकल तो ऋषि मुनि भी शहरों में आ गए हैं, है ना। बड़े बड़े महलों में ही रहते हैं, गाड़ियां हैं, इतने इतने बड़े बड़े सेंटर्स हैं। तो बाबा कहता है कि पहले वाले सतो प्रधान थे, कहाँ कहाँ कुटियाओं में भी उनको भोजन जाकर पहुंचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते हैं, मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। उनका तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का, बस ब्रह्म में लीन हो जाएं, हैं अहम ब्रह्मास्मि, हैं ये सन्यासियों का मंत्र है। परंतु सिवाय बाप के
वहां कोई ले जा ना सके। बाप आते ही हैं संगम पर, आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं वापस चली जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। क्योंकि बड़ा बाबा कहता है, एक बार तुम सतो प्रधान पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र चाहिए। पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये तो तुम ही जानते हो कि जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई खंड नहीं था। वहां जमीन बहुत रहती है, यहाँ जमीन कितनी है, फिर भी समुद्र को सुखाकर जमीन करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। ये जमीन सुखाना आदि विलायती वालों से सीखे हैं, है ना। कई सारे जगहें हैं जो जमीन को सुखाकर और उसके ऊपर बनाया गया, है ना। यूएस में भी है, दुबई में भी है, कई जगहें हैं। बॉम्बे पहले क्या था, फिर भी नहीं रहेगी, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि बॉम्बे नहीं रहेगा। बाबा तो अनुभवी है ना। समझो अर्थक्वेक होती है, वह मुसलधार बरसात होती है, तो फिर क्या करेंगे, बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज बहुत आएंगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी ही होते हैं। आज क्या है, कल क्या होगा, है ना। बाबा कहता है इस समय वो है, ये सब तुम बच्चे ही जानते हो। ये ज्ञान और कोई दे ना सके। हाँ, ये भी ज्ञान है कि कैसे दुनिया परिवर्तन होती है, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बाप कहते हैं तुम पतित बने हो, इसलिए अब मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। तो जरूर आएंगे, तब तो दुनिया, पावन दुनिया स्थापन होगी ना, है ना। तो बाबा ही आता है। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। युक्ति कितनी अच्छी बतलाते हैं ना, बाबा युक्ति देता है। क्या युक्ति है पावन बनने की, बाबा कहता मन मना भवा, अपने मन को मेरे मन से जोड़ो। देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़, माम एकम याद करो। इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बाबा कहता बहुत सहज है ना। बाबा हमेशा कहता है योग में ही माया विघ्न डालती है, ज्ञान तो सहज है। सबको पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान है ना। सबको पता है कि 84 जन्म है, कैसे 4 युगों में 5 वर्णों में सारा बटा हुआ है। बाबा कहता है ज्ञान सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। बाकी अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे, वो इम्पॉसिबल है बच्चों के लिए, इम्पॉसिबल है। लेकिन बच्चों को ज्ञान पूरा याद आ जाता है, लेकिन योग नहीं, इम्पॉसिबल है। बाबा कहता बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता, तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे। भल शिव बाबा कहें भी, परंतु हैं तो बेसमझना। याद कैसे करना है, तो बाबा कहता है हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है, ये स्मृति में आना मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीति याद करना है। तो इन्हीं 3 बिंदु में टिक जाना है। इसलिए आज मुरली से पहले जो योग किया, उसमें 3 बिंदु में टिक जाना, यही यथार्थ याद है। मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी। जब ड्रामा बिंदी आती है तो एकदम सब हर तरफ से डिटैच, निराकार हो गए, कोई संकल्प नहीं, फुल स्टॉप। बाबा कहता है मोटी चीज तो है नहीं। बाप कहते हैं यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूं, इसलिए मैं जो हूं, जैसा हूं, वो सिमरण करें, ये बड़ी मेहनत है।
तो बाबा जो है जैसा है, और बाबा कहता है आप भी जो हो जैसे हो वैसा उस स्थिति में सिमरण करो। ये बड़ी मेहनत है। वो तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है, कौन सन्यासी, और हम कहते हैं नहीं वो तो एकदम बिंदी है, रात दिन का फर्क। ब्रह्म तत्व जहां हम आत्माएं रहती हैं उनको परमात्मा कह देते हैं। बाबा कहता है बुद्धि में ये रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कि मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, इन कानों से सुनता हूं, बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परम आत्मा हूं, परे ते परे रहने वाला हूं। तुम भी परे ते परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को समझा, है ना। बाबा कहता है कि बुद्धि में ये रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, इन कानों से सुनता हूं, अर्थात एकदम आत्मिक स्थिति में आ गए। बाबा इस ब्रह्मा मुख से सुनाता है कि मैं परम आत्मा हूं, परे ते परे रहता हूं। फिर बाबा कहता है फिर अपने आप को परम धाम में लेकर जाओ, तुम भी परे ते परे रहते हो, लेकिन जन्म मरण में आते हो, और 84 जन्म होते हैं। बाप के पाठ को भी समझा और अपने को भी समझा। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती है, पिछड़ा हो जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है, बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाबा कहता है वो ज्ञान का सागर है, तुमको आकर समझाते हैं। इस समय तुम जो पढ़ रहे हो कल्प पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर, बाबा कहता, उन्हों की है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं, क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती है ना। फिर से बाबा वो बात करता है कि अगर मेरा बनकर कोई पतित कर्म करते हो तो बुद्धि मलेच्छ हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। आज बाबा कहता है बुद्धि मलिन हो जाती है। मलिन बुद्धि हो गई तो धारणा हो नहीं सकेगी, और दिल अंदर खाती रहेगी, अरे मैंने क्या किया, ये किया है, ये किया है, ये किया है। दिन भर वही संकल्प चलता रहेगा। औरों को कह ना सके पवित्र बनो, है ना, ना खुद बने तो दूसरों को भी कह नहीं सकेंगे, धारणा नहीं करा सकेंगे। अंदर समझते हैं कि पावन बनते बनते हमने हार खा ली, की कमाई सारी चट हो गई। रियलाइजेशन होता है। फिर बाबा कहता है बहुत समय लग जाता है, इसी को सजा कहते हैं, है ना? इसलिए बाबा कहता है धर्मराज भी है कि बाबा का बनकर अगर कुछ गलत कर्म किया, बाबा क्या कहते हैं, कल भी बाबा ने कहा था, हाथ गोड़ टूट जाते हैं, ऊपर की तीसरी मंजिल से गिरते हो। एक ही चोट जोर से घायल कर देती है, रजिस्टर खराब। बाबा कहेंगे तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है, तुमको तो माया जीत जगत जीत बनना है ना। तो अटेंशन ब्राह्मणों का सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार अटेंशन है। बाबा कहता है अटेंशन रखना, नहीं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाबा ने आकर हमारी ताला खोला है ताकि आत्मा सत्य की तरफ निकल पड़े, लेकिन अगर कुछ विकर्म करते हो ताला बंद हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है बुद्धि मलेच्छ हो जाती है। आज बाबा ने शब्द किया, बुद्धि मलिन बन बन जाती है। बाबा कहेंगे तुम माया से हार गए,
तुम्हारी तकदीर खोटी हुई। माया जीत जगत जीत बनना है। जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता है, प्रजा को थोड़े ही कहेंगे। अभी देवी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, राजधानी हो रही है। इसलिए बाबा कहता है अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए जो करोगे सो पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये सब अपने लिए हो रहा है। बाबा कहता है ये राजधानी स्थापन हो रही है, तो जितना पावन बन औरों को बनाओगे, बहुत दान करने वाले को फल भी तो मिलता है ना। दान करने वाले का नाम भी होता है। तो महादानी बनो। दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म की बात है। पावन दुनिया का मालिक बनना है। जो पावन बने थे, बाबा कहता वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती है। सावधान, अटेंशन। माया कम दुस्तर नहीं है। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरों को भी गिराने से बचाया, इतना कुछ किया, और फिर खुद गिर पड़ा। बाबा ने कहता है, बाबा एग्जाम्पल देता है, देखो माया कैसी है कि महारथियों को भी गिराती। तकदीर कहेंगे ना। बाप का बनकर फिर माया को बन जाते हैं तो दुश्मन हो गया। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है ना। बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। बगैर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है, तो दोस्त बनाया ना, है ना। बाबा तो हमेशा कहता है कि साक्षात्कार के लिए मेहनत थोड़ा ना, ये तो ड्रामा की नूंद है। अगर ड्रामा में नूंद होगा तो आपको चलते फिरते कहीं भी साक्षात्कार हो जाएगा। कितने साक्षात्कार होते थे, फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में बाबा कहता है तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे हैं। तो ये साक्षात्कार का पार्ट भी चलना है अभी। जब साक्षात्कार का पार्ट चलेगा तो समझ जाओ कि समय आ गया है। आगे कितना मजा होता था, वो देखते देखते भी कितने कट हो गए। भट्टी से कोई ईंटें पककर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई, है ना। 350 आत्माएं थी। फिर वो वहां से माउंट आबू आए, और जब बैकरी पार्ट शुरू हुआ तो आधे निकल लिए, चले गए, है ना। भट्टी से कोई ईंटें पककर निकली, कोई कच्ची रह गई, कोई एकदम टूट पड़े, कितने चले गए। अभी वह लखपति करोड़पति बन गए हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, है ना? वापस चले गए अपने घरों में, अपने अपने परिवारों में। तो बाबा कहता वो लखपति करोड़पति बने बैठे हैं, समझते हम स्वर्ग में। अब स्वर्ग कहाँ से हो सकता, कैसे, यहाँ कैसे हो सकता है? स्वर्ग तो होता ही है नहीं दुनिया में। अच्छा, तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। बाबा कहता है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। आज बाबा कहता है बाबा की तरह रहम दिल बनो। जैसे वो रहम दिल टीचर है, ऐसे ही आप भी रहम दिल टीचर बनो। किसी के गलत संस्कारों को, अवगुणों को देखकर ऐसा ना हो कि उस पर रहम की दृष्टि ना आए, है ना। यही है बीइंग मर्सीफुल। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना, है ना। बाबा क्या कहता है अपनी जांच आप करो। आपको ही पता आपकी कौन सी आदत है।
उस कारण को जानो, निवारण करो। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करना है। मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता, प्योरिटी। हमेशा अटेंशन प्योरिटी पर। इसलिए कभी भी पतित बन, अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। इंपॉर्टेंट है, हाँ? कुछ भी करोगे तो बुद्धि मलिन, मलेच, कचरा, कीचड़ वाली हो जाएगी। क्योंकि फिर एक करोगे, फिर दूसरी गलती करोगे, दूसरी करोगे, तीसरी करोगे, वापस आना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं पहले से अटेंशन रखो, है ना। धीरे धीरे पुरुषार्थ, इसी को तीव्र पुरुषार्थी कहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी कौन? तीव्र पुरुषार्थी की डेफिनेशन बाबा क्या कहता है कि तीव्र पुरुषार्थी अर्थात एक गलती दोबारा ना हो, उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात समय पर श्रीमत को कर्म में लाने वाला, उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। समय के बाद श्रीमत याद आई तो क्या आई? तो समय पर श्रीमत को कर्म में लाने वाला, समय पर श्रीमत को याद रखने वाला तीव्र पुरुषार्थी है। ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की मुरली में तो कई धारणा पॉइंट्स हैं, है ना। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो, है ना। तो बाबा क्या कहता है? पवित्रता, कोई भी आसुरी कर्म नहीं करना है कि बुद्धि मलिन हो जाए। अपने को आत्मा समझ, परमात्मा की याद में रहना, यही श्रीमत है। इसी श्रीमत पर चलना है। बाबा कहता, माया तुमसे चीची कर्म कराएगी, लेकिन अपने पर अटेंशन रखनी है। अपनी जांच करो कौन सी आदत है, उसका कारण, फिर निवारण करो। चलो 5 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। पवित्रता, बाबा कहते हैं तारा मदार पवित्रता पर है। तो अपने आप को पवित्र आत्मा देखो, महसूस करो कि मैं पवित्र आत्मा हूं। मेरा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल पवित्र है। मैं सतयुगी सतो प्रधान आत्मा, परमात्मा
स्वयं मुझको पवित्र बना रहा है। परमात्मा की पवित्रता की शक्ति का अनुभव करो। वो हम सब आत्माओं को पवित्र बना रही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति। जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।